हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पानीपत की विजय के कारणों के बारे में, यानी कि जो बाबर था वो क्यों जीता था या इब्राहिम लोदी क्यों हारा था, उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पानीपत के स्थान पर। और कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर जीत जाता है। बाबर की जो विजय हुई थी उसके मुख्य कारण क्या थे, उनके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो जो सबसे पहला मुख्य कारण माना गया है बाबर की विजय का, वह माना गया है इब्राहिम के संबंधियों का विरोध। जो इब्राहिम लोदी था दिल्ली का सुल्तान, उसने अपनी दुष्टता के कारण अपने संबंधियों को नाराज कर लिया था, जिसमें उसका जो चाचा था मुख्य रूप में आलम खां और पंजाब का जो गवर्नर था उस समय का दौलत खां उसके विरुद्ध हो गए थे, जिन्होंने षड्यंत्र रचकर बाबर का साथ देना आरंभ कर दिया था और जिस कारण इब्राहिम लोदी हार गया था बाबर से। दूसरा जो मुख्य कारण माना गया है वह दोस्तों ये माना गया है कि इब्राहिम की दुर्बल सेना। किसी भी युद्ध में अगर सेना ही दुर्बल होगी तो वो युद्ध युद्ध नहीं होगा। यहाँ पर भी वही हुआ, क्योंकि इब्राहिम की सेना चाहे अधिक थी संख्या में, चाहे वह लाख थी, परंतु वह शीघ्रता में यानी कि हड़बड़ाहट में इकट्ठे किए हुए प्रशिक्षित सिपाही नहीं थे, जिस कारण उन्हें युद्ध के कोई भी दाव पेच नहीं आते थे, उन्हें युद्ध का कोई अभ्यास नहीं था, जिस कारण इब्राहिम की हार हो जाती है। आगे जो तीसरा कारण माना गया है दोस्तों इब्राहिम की हार का, वह यह माना गया है कि भारत की राजनीतिक फूट। बाबर की विजय का कारण भारत का राजनीतिक विभाजन भी माना जा सकता था, क्योंकि जब बाबर 16वीं शताब्दी में भारत आया था उस समय सारे भारत के राजाओं ने मिलकर बाबर का सामना नहीं किया था। अगर वह ऐसा करते तो हो सकता था कि बाबर उन सभी से उलझने में व्यस्त रहता और वह दिल्ली पर आक्रमण ना करता और इब्राहिम के साथ बाबर का युद्ध होता ही ना। आगे जो चौथा कारण माना गया है बाबर की विजय का, वो यह माना गया है कि बाबर का अनुभवी होना। वो क्यों माना गया है? क्योंकि बाबर एक महान सेनापति था, जबकि इब्राहिम लोदी बाबर की तरह अनुभवी नहीं था, क्योंकि बाबर का सारा जीवन युद्धों में व्यतीत हुआ था। इससे पहले भी यानी कि पानीपत के युद्ध से पहले भी बाबर ने बहुत से युद्ध लड़े थे, जैसे कि समरकंद का युद्ध और फरगाना का युद्ध भी। इसके साथ ही उसे युद्ध के सभी दांवपेच भी आते थे, जो कि इब्राहिम लोदी को नहीं आते थे, जिस कारण इब्राहिम की हार होती है और बाबर जीत जाता है। आगे जो पांचवा कारण माना गया है बाबर की जीत का, वह यह माना गया है कि बाबर का जो तोपखाना था वह मुख्य रूप से बाबर की जीत का कारण माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि बाबर का जो तोपखाना था, जब बाबर ने पानीपत के युद्ध के मैदान में अपने तोपखाने का इस्तेमाल किया, जब उसने अपने तोपखाने का प्रयोग किया, उसकी आवाज़ से जो इब्राहिम के जो सेना के हाथी थे वो डर गए थे, जिस कारण उसके डरे हुए हाथी पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर देते हैं, और जिसमें इब्राहिम की हार होनी तय हो जाती है। आगे है जो छठा कारण माना गया है बाबर की विजय का, वो यह माना गया है कि बाबर का लड़ने का ढंग। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें कि बाबर का जो लड़ने का ढंग था वो उस समय वैज्ञानिक था। दुश्मन के मुकाबले के लिए सेना को कौन सी योजना देनी है, कैसे उस पर आक्रमण करना है, यह सभी ढंग बाबर को आते थे। बाबर की सेना ने इब्राहिम की सेना को घेरा डाल लिया था, जिससे इब्राहिम की सेना में हलचल मच जाती है। आगे जो सातवां कारण माना गया है बाबर की विजय का, वह यह माना गया है कि बाबर के सिपाहियों की श्रद्धा बाबर के प्रति। यहाँ पर कहा गया है कि बाबर के सिपाही अपने शासक पर विश्वास करते थे, उनमें बाबर के प्रति श्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई थी। वह बाबर के प्रति वफादार थे और बाबर के लिए कर मिटने के लिए हर वक्त तत्पर रहते थे, जो कि इब्राहिम की सेना ऐसा करने में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रखती। आगे है जो आठवां कारण माना गया है बाबर की विजय का, वह यह माना गया है कि भारतीय राजाओं का इब्राहिम को समर्थन ना देना।
तो यहाँ पर कहा गया है कि जब इब्राहिम बाबर के विरुद्ध लड़ रहा था तो किसी भी अन्य भारतीय शासक ने इब्राहिम की कोई सहायता नहीं की थी, बल्कि उसकी पराजय से प्रसन्न हुए थे। आगे जो 9वां कारण माना गया है वह माना गया है कि बाबर के निपुण सिपाही। जो बाबर था उसकी जो सेना थी चाहे 14,000 के आसपास थी, परंतु फिर भी बाबर की विजय का एक मुख्य कारण बाबर के निपुण सिपाहियों को माना जा सकता है, क्योंकि इब्राहिम के जो सिपाही थे युद्ध कला में निपुण नहीं थे। वो सिर्फ एक शीघ्रता में इकट्ठे की गई संख्या थी जो कि युद्ध भूमि में लाकर खड़ी कर दी गई थी, जिनको किसी प्रकार का कोई भी युद्ध का दाव पेच नहीं आता था और वह किसी प्रकार का युद्ध करने का तरीका नहीं जानते थे। आगे है दोस्तों 10वां जो मुख्य कारण माना गया है बाबर की जीत का और इब्राहिम की हार का, वह यह माना गया है कि इब्राहिम की पुरानी युद्ध नीति, जो इब्राहिम लोदी था उसको युद्ध नीति के कोई भी दाव पेच नहीं आते थे। वह पुरातन तरीके से युद्ध लड़ रहा था, जिस कारण उसकी पराजय होनी तय थी। यहाँ पर कहा गया है कि बाबर अपनी सेना और तोप खाने की वजह से ही विजय रहा। इब्राहिम इसलिए हार गया क्योंकि उसके सैनिकों का युद्ध करने का जो ढंग था वो पुराना था। वह सिर्फ तीर कमानों और तलवारों से बाबर की सेना का मुकाबला कर रहे थे, जबकि जो बाबर की सेना थी वह तोप खाने के साथ साथ अपनी आधुनिक रणनीति के साथ भी इब्राहिम की सेना का सामना कर रहे थे, जिस कारण इब्राहिम की हार हो जाती है और बाबर की विजय हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।